Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss an important long question, that is acylglycerol. acylglycerol को हम ट्राईएसाइलग्लिसरॉल भी कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ acylglycerol. The most abundant lipid in living organism are the neutral fats. केमिकली acylglycerol जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो 3 फैटी एसिड कंबाइन करते हैं 1 ग्लिसरॉल के साथ और हमारे पास एक ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। अब बॉन्ड कौन सा बनता है और ये कैसे कंबाइन करते हैं? तो 3 फैटी एसिड ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करते हैं और ग्लिसरॉल जो हमारे पास एक अल्कोहल है तो वो अपना हाइड्रोक्सिल आयन ग्रुप डोनेट करते हैं। इस तरह से 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक्सक्रीट होते हैं और एक हमारे पास ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। और जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दैट इज एस्टर बॉन्ड। अ न्यूट्रल फैट कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल जो हमारे पास एक 3 कार्बन अल्कोहल है joined with 3 fatty acid. When a glycerol molecule chemically combine with 1 fatty acid तो हमारे पास एक मोनोग्लिसराइड बनता है। When 2 fatty acid combine with a glycerol तो एक डाइग्लिसराइड बनता है और जब 3 फैटी एसिड कंबाइन करें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ तो एक ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने नोट डाउन की। देन हम डिफाइन करते हैं एस्टर बॉन्ड। एक एस्टर जो है वो हमारे पास कब बनता है? An ester is the compound produced as a result of chemical reaction of an alcohol with acid and water molecule is released. OH जो है वो किससे आता है? From alcohol and H from an acid. अगर हम ये रिएक्शन देखें तो एक अल्कोहल जो हमारे पास एक एथेनॉल है वो रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ और एक एस्टर बनता है हमारे पास और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। देन हम बात करते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। अबाउट 30 डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड वेरी इन लेंथ, दे कंटेन इवन 2 to 30 नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड होता है उसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और जो हमारे पास ओलिक एसिड होता है उसमें 18 कार्बन एटम होते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं जर्नल फार्मूला। तो जर्नल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड इज RCOOH। इन फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। तो डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। The fatty acid in which all the internal carbon atom possess single bond, they are called saturated fatty acid. ये हमारे पास solid होते हैं at room temperature और एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं animal fatty acid are straight chain and solid at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, ब्यूटेरिक एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और पाल्मिटिक एसिड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 है। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोज फैटी एसिड विच कंटेन 1 or up to 6 डबल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फर्दर हम डिवाइड करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो जिनमें सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे हम ऊपर अगर एग्जांपल डिस्कस करें तो ओलिक एसिड की एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास वो होते हैं विच हैव मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर कॉल्ड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड। देन हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड में अगर हम देखें तो कार्बन का नंबर 16 है तो वो मच मोर सॉल्युबल होगा देन ब्यूटेरिक एसिड। क्यों?
क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 4 है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन कंपैरिजन विद ब्यूटेरिक एसिड उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो है वो दोनों हमारे पास इंक्रीज करते हैं। देन फैट्स की बात करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड फैट्स, वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो दे आर कॉल्ड ऑयल, जिसमें हमारे पास प्लांट फैट्स आ जाते हैं। देन ग्रेविटी, फैट्स एंड ऑयल आर लाइटर देन वाटर, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो है हमारे पास 0.8, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंड देन लास्ट पे क्रिस्टलाइजेशन, दे डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन दे फॉर्म क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एसाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।